अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल होता है तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर और आपको ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसके थ्रू भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो या किसी भी किस्म के नोट्स आपको चाहिए हो मेरी वीडियोस से रिलेटेड, तो आप उसके थ्रू मेरे से ले सकते हैं। कम्युनिकेशन आपने कोई भी करनी हो तो ये आपको मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह बता दिया, आप इसके थ्रू मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती हैं? सो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर एंड प्राइस। यानी इन स्पीड, साइज, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस की बेस पर कंप्यूटर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज कैटेगरीज इज समटाइम नॉट वेरी क्लियर। कैसे लग रहा होता है ये भी उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दूसरी कैटेगरी भी सेम पर्पस के लिए यूज हो रही है, लेकिन हम उनको सारों को आगे वन बाय वन फर्दर हम उसको डिस्कस करते हैं। कुछ की करेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती हैं, यानी दो टाइप के आपके पास कंप्यूटर मौजूद हैं, लेकिन एक दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं, लेकिन उनकी उनकी 70% करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं। 20 से 30% उनमें डिफरेंस होता है। तो इनके कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर आता है, हैंडल्ड कंप्यूटर आता है, इंटरनेट अप्लाइंसेज आती हैं, मिनी कंप्यूटर्स आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आता है, सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं। पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये 1970 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये 1% एट अ टाइम इसको यूज़ कर सकता था जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी पर्पज़ के लिए इसको बनाया भी गया था। इसके अंदर होता क्या है कि एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, या एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, और सम टाइम इसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस भी अटैच की जाती है। ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 100 to several thousand डॉलर्स के अंदर, यानी $100 से लेके सेवरल थाउजेंड यानी कई था हजार डॉलर्स के अंदर इसकी प्राइस थी जब ये आया था। और जो मोस्ट कॉमनली पीसी इसके कंप्यूटर्स जो हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, उसमें पीसी और एप्पल आ जाते हैं। ये दो कंपनीज हैं, दो इनके कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं। पीसी और इसके जो कंपैटिबल जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जबकि एप्पल कंप्यूटर जो वो मैकनिटॉश एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीसी और इसके जो कंपैटिबल कंप्यूटर हैं वो आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर की जो भी स्पेसिफिकेशंस है उनको फॉलो करते हैं। और कुछ कंपैटिबल कंपनीज जो हैं जो पीसीज को बना रही होती हैं उनमें कॉम्पैक्ट, डेल और तोशिबा भी आता है। इसके अलावा भी कंपनीज हैं, ये कुछ फेमस कंपनीज हैं। इनकी अगर फर्दर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर फर्दर टाइप्स आते हैं। तो इसके अंदर नोटबुक कंप्यूटर्स आते हैं, टैबलेट कंप्यूटर्स आते हैं, टैबलेट पीसीज आते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी इसकी एग्जांपल्स में शामिल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर आते हैं हैंडल कंप्यूटर्स। कि हैंड हैंडल कंप्यूटर्स हैं इनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। और ये जो है ईजिली फिट्स इन द हैंड्स ऑफ द यूज़र, कि ये आसानी से आपके जो हैंड्स है उसके अंदर ये फिट हो जाता है। बिल्कुल छोटी सी स्मार्ट डिवाइस है। और इसकी जो स्क्रीन और कीबोर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल स्क्रीन होती है इसके साथ और स्मॉल कीबोर्ड होता है। और ये सम टाइम जो है स्टाइलस एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर हम इसमें डेटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ हैंड हैंडल कंप्यूटर्स होते हैं वो वॉइस नोट को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। हैंड हैंडल कंप्यूटर्स यूजली हैव नो डिस्क ड्राइव, इनके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह और डिस्क ड्राइव्स वगैरह नहीं होती चीज़ें। ये जो होते हैं इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक छोटी सी चिप होती है सिस्टम यूनिट के अंदर, उसके अंदर डेटा सारा स्टोर होता है। और ये लार्ज नेटवर्क के साथ हम हैंड हैंडल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं टू एक्सचेंज डेटा। हैंड हैंडल कंप्यूटर इज नॉट पावरफुल इनफ टू हैंडल मैनी ऑफ द टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। के ये हैंड हैंडल कंप्यूटर जो होते हैं ये इतने पावरफुल नहीं होते कि ये हर तरह का काम कर सके, जिस तरह के डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स हमारे पास आते हैं उसके अंदर बहुत सारे हम एडवांस लेवल के काम भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर पॉसिबल नहीं होता। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पीडीएस और स्मार्टफोन्स इसके अंदर आते हैं। अगर आपको पीडीए और स्मार्टफोन के बारे में फर्दर जानना है तो आप जाएं गूगल पे जाएं और उधर आप लिखें पीडीए, और पीडीए जो है ये आपको इसके बारे में पीडीए डिवाइसेस
ठीक है। पीडीए डिवाइसेस प्रॉपर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और ये इसकी डिफरेंट आपको इमेजेस भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पे मल्टीपल, इस तरह से आपके पास ये इमेजेस आ जाते हैं। और स्मार्टफोन्स, आजकल के मोबाइल फ़ोन्स आपको पता ही है। सो कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप सिंपल जाएं और कंप्यूटर के ऊपर ये ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पर आप उस चीज़ का नाम लिखें और उसकी मल्टीपल इमेजेस और उसके डिस्क्रिप्शंस को आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के अंदर आती हैं। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज के ऊपर। तो नेक्स्ट आता है इंटरनेट अप्लाइंसेस। इंटरनेट अप्लाइंसेस जो हैं दे आर आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस, और इट इज कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम होम। ये होम से इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने के लिए ये एक कंप्यूटर यूज होता था। और इट कंटेन्स ऑल सॉफ्टवेयर अप्लाइंसेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड ब्राउज, और इसके अंदर तमाम सॉफ्टवेयर के अप्लाइंसेस मौजूद होते थे जो ज़रूरी होते थे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में और ब्राउजिंग करने के लिए। और इसका एक सेट टॉप बॉक्स होता है और जो एक पॉपुलर इंटरनेट अप्लायंस है, और इट इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट एंड ब्राउज वेबसाइट यूजिंग द डिवाइस सिमिलर टू द रिमोट कंट्रोल। यानी रिमोट कंट्रोल की तरह सिमिलर एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में और किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती थी। और इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीविजन सेट टू व्यू द वेब पेजेस, और वेब पेजेस को देखने के लिए ये आप टेलीविजन से कनेक्ट करते थे। इसको अगर हम इसकी भी अगर आप इमेजेस सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इंटरनेट अप्लाइंसेस के साथ आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको मल्टीपल इंटरनेट के अप्लाइंसेस ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ें आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटरनेट अप्लाइंसेस थी। फर्दर इसके अंदर अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें तो उसके अंदर आता है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो के बाद सॉरी मिनी कंप्यूटर्स। और मिनी कंप्यूटर्स जो है ये भी हमारे जो है साइज़ में ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि ये थोड़ा छोटा कंप्यूटर होता है और ये बाकियों की तरह ही काम करता है। और एग्जांपल्स में अगर हम इसकी बात करें सो दे आर लार्जर, ठीक है, एंड मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है। पर्सनल को माइक्रो कंप्यूटर्स कहते थे, माइक्रो से मिनी थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। तो मिनी कंप्यूटर जो क्या है हमारे पास कि ये उससे लार्जर और मोर पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s, और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर मौजूद होते हैं, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के नस्बत ज़्यादा रिलायबल होता है। Many computers are also called mid-range servers, इसको mid-range servers भी कहते हैं। It is costly than micro computer servers। क्या होता है जो बहुत सारी कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा होता है। माइक्रो कंप्यूटर कैन सर्व अप टू सेवरल हंड्रेड कनेक्टेड कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। यानी माइक्रो कंप्यूटर चूंकि सर्वर है तो सर्वर क्या होता है कि सर्वर कंप्यूटर के साथ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, और ये जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं ये उनको रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि एक टाइम में सेवरल हंड्रेड यानी कई सौ कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। और इट इज़ नॉर्मली एक्सेस बाय द यूज़र थ्रू पर्सनल कंप्यूटर और द टर्मिनल। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट हैज़ नो प्रोसेसिंग पावर एंड कैन नॉट वर्क एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। यानी हम अपने कंप्यूटर पर जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट और ये सारे काम करवाते हैं, इसके ऊपर हम वो नहीं करवा सकते। ये प्रोसेसिंग पावर नहीं होती है। इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ सर्वर। इसे सर्वर के साथ कनेक्ट रखना पड़ता है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें प्राइम 9955 है, HP 3000 है, AS 400 है, और वैक्स 8600 है। ये इसकी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्दर, तो आगे आते हैं हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये दे आर टर्म जो है वो लार्जर होते हैं इन टर्म ऑफ प्राइस पावर एंड स्पीड। यानी प्राइस पावर और स्पीड इनके अंदर बाकी तमाम कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, और ये 1975 में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट इज़ मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो ये एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही वक्त में इसके ऊपर बैठ कर काम भी कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। इट इज़ डिजाइंड फॉर हाई रिलायबिलिटी। यानी हाई रिलायबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा ये रिलायबल है, और इसी पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था। इट
ऑफन रन 24 आवर्स अ डे, ये एक दिन में 24 घंटे भी अक्सर ये चलता रहता है, तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी सर्विस्ड एंड अपग्रेडेड वाइल इट इज़ रनिंग। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर होता है, आपने उसको अपग्रेड करना है या उसकी सर्विस करनी है तो उसको बंद करना पड़ता है। लेकिन ये कंप्यूटर चलते हुए भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑन है, चल रहा है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो और आप इसके अंदर इसकी सर्विस भी कर सकते हैं। और इसको एंटरप्राइज सर्वर या हाई एंडेड सर्वर का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इसके अंदर फर्दर बात करें तो जो मेन कंप्यूटर है, दे कैन सर्व सेवरल थाउजेंड यूजर्स साइमल्टेनियसली, कई हजार यूजर्स एक ही वक्त में ये उनको हैंडल कर सकता है। दीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, जो यूजर है इसके अंदर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो एक्सेस करता है टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू, और ये नहीं बैठकर इंटरनेट से इसके साथ कनेक्टेड होता है। द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इज सेवरल थाउजेंड डॉलर्स एंड कैन बी अप टू सेवरल मिलियन डॉलर्स, यानी ये कई हजार डॉलर से स्टार्ट होता है और मिलियन डॉलर्स के अंदर इसकी प्राइसेस जाती हैं। IBM, सन एंड यूनिसेस ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो IBM S390, NEC 610, DEC 10, IBM सिस्टम Z10, ये इसके पॉपुलर एग्जांपल्स में आते हैं। फिर आगे फर्दर इसकी जो है, इससे भी एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है जिसको हम सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं। Supercomputer is the fastest and most powerful computer. It is the biggest in size, more expensive in price than any other computer. यानी ये बाकी तमाम कंप्यूटर से साइज में भी बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और सबसे ज़्यादा ये बाकी की निस्बत जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 1970s, अर्ली 1970s के अंदर इसको डेवलप किया गया था, और ये कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, सेवरल थाउजेंड जो है ये टाइम्स मोर डेटा जो है ये एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्टोर कर सकता है। सो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पावरफुल है तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकेंड। द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हमारा जो नॉर्मल एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन ये जो सुपर कंप्यूटर है इसके अंदर हज़ारों की तादाद में और माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। सो दैट्स वाई इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लाइक सेवरल बिलियन डॉलर्स तक इसकी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जो फेमस सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें आता है रोड रनर है, ब्लू जीन है, डीप ब्लू है, आस्की वाइट है। अगर आप डीपली इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिंपल चाहें और गूगल करें इनके बारे में, तो आपको फर्दर इनके ऊपर भी फर्दर आपको डिटेल मिल जाएगी। एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी हमारे पास, ये भी एक कैटेगरी है। एम्बेडेड कंप्यूटर इज डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पस, ये किसी खास काम के लिए इसको हम बनाते हैं। इट वर्क एज अ कंपोनेंट इन द लार्जर प्रोडक्ट, ये एक लार्ज प्रोडक्ट के कंपोनेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव लिमिटेड हार्डवेयर, एक तो ये छोटे होते हैं और लिमिटेड हार्डवेयर होता है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे आर एम्बेडेड, ये जौन सी प्रोडक्ट के अंदर इनको एम्बेड किया गया होता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो PDA, मोबाइल, वीडियो रिकॉर्डर, DVD प्लेयर्स, ये भी क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। होम डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोग्रामेबल, माइक्रोवेव ओवन, तो ये भी क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं कि इसके अंदर भी कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है लेकिन लिमिटेड होता है, छोटा सा होता है वो, बाकी वो डिवाइस होती है आपका। ऑटोमोबाइल में कार इंजन कंट्रोलर है, एयर बैग कंट्रोलर है, ये भी क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। प्रोसेस कंट्रोलर है और रोबोटिक्स है, इसके अंदर मशीन कंट्रोलर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स है। फिर आपके हार्ट बीट के लिए आपके कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, तो वो भी हार्ट पेशेंट के लिए जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो है वो टीवी टाइप वो आपको नज़र आते होंगे हॉस्पिटल्स में, वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं कि डिवाइसेस के अंदर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को एम्बेड किया होता है। तो ये था हमारा आज की कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी सवाल है आप इस व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू पूछ सकते हैं, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप उसका रेलेवेंट सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।